हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि उसमें क्या क्या हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रारंभिक जानकारी जैसे कि चार्ल्स नेवास ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले पर प्रकाश डाला था। 1921 में सर जॉन मार्शल दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया गया। 1922 में जॉन मार्शल आर बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन नियुक्त किया गया। सर जॉन मार्शल 1924 में इन्होंने क्या किया था, पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया और नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। ठीक है, और इसी में हमारा है धौलावीरा। धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019 से 20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को में लिया गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ पर क्या है, इसमें 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता में जो है 6 बड़े नगर मिले थे: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वेलीबाल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल मांडा जो कि चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर दक्षिणतम स्थल दैमाबाद, प्रवरा नदी महाराष्ट्र में, सबसे पश्चिमी स्थल सुदगैंडा दाश्क नदी बलूचिस्तान पर और पूर्वतम स्थल आलमगीर हिंड नदी यूपी में। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सहित इस सभ्यता के अधिकतर नगर 2 भागों में विभाजित थे। एक छोटा और ऊंचाई तथा स्थिर था जिसे दुर्ग कहा जाता है, जबकि दूसरा भाग अपेक्षाकृत निचला होता था। इसके चारों तरफ दीवार की घेराबंदी होती थी। निचला शहर कहलाता था। अक्सर पूर्वी टीले पर पश्चिमी टीला दुर्ग होता था। इतिहासकार पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़ी राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नागरीय सभ्यता थी जिसके शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित। कुछ इंपॉर्टेंट कीज और प्राप्त वस्तुएं जैसे हड़प्पा पाक के पंजाब प्रांत में सहली वाला जिला पर रावी नदी में। ठीक है, खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिले तो जैसे कि ये कब्रिस्तान हो गया, स्वास्तिक के चिन्ह, विदेशी कब्रें, कहाड़ी, श्रृंगार पेटिका, अन्नागार, स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, बुने हुए कपड़े, पुरुषों की खोपड़ी, शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के बनके व आभूषण देखने को मिले। मोहनजोदड़ो में क्या देखने के लिए मिला? ये हमारा सिंधु नदी पर था, सिंध प्रांत पे। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। यहाँ पर क्या मिले में? जलापूर्ति के लिए कुएं, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, स्नानागार मिले, वृषभ युक्त मुद्रा। ठीक है, और यहाँ पर कांच की मूर्तियाँ। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली जिस पर आदि शिवा 3 मुख वाले देवता का चित्र मिला, जिस पर सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपति का नाद दिया। इसके अलावा असेंबली हॉल, आयताकार भवन और ग्रीन ग्रीनरी भी देखने के लिए मिली, विशाल अन्नागार। ठीक है, लोथल में हमें लोथल गुजरात में क्या देखने के लिए मिलता है तो हाथी के दांत के पैमाने, घोड़े की मृण मूर्तियाँ, फारस की मुहर, शतरंज के साक्ष्य, पत्तन, अग्निवेदिकाएँ और चक्कियाँ, चावल की भूसी, नाव का चित्र, ये सब हमें लोथल में। और धौलावीरा जो कि लोथल भी हमारा गुजरात में, धौलावीरा भी गुजरात में, कच्छ जिले में। तो ये जो जेपी जोशी ने की थी और लोथल की खोज एसआर राव ने। यह नगर 3 भागों में है। इसमें क्या हो जाते हैं? इसमें आपको विशेषतः जलाशय, शैलकृत जलकुंड और ये आपको स्टेडियम, कृत्रिम जलाशय, पलाशयुक्त सूचना पट्ट मिल जाते हैं। चंदूहड़ों से भी पूछते हैं। ये नवाबशाह यापा सिंधु नदी पर है। मैके एनजी मजूमदार ने खोज की। अलंकृत हाथी, खिलौना, नारी सौंदर्य प्रसाधन। ठीक है, वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र। ठीक है, पद चिन्ह। कालीबंगा अमलानंद घोष ने की। इसमें आपको बेलनाकार मुहर, हल के निशान, युगल समाधियाँ, कुएं, शवों के अंत्येष्टि प्रयोग, युगल समाधियाँ, अलंकृत ईंटें, अग्निवेदिकाएँ, कपास की खेती, ऊँट की अस्थियाँ, भूकंप, वर्ष में 2 फसल उगाने के साक्ष्य और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने के अवशेष भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कीज जैसे कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर का विकास 4700 वर्ष पहले हुआ था। घिसी हुई रेत और रंग चिपचिपे पदार्थ से यहाँ पर पका करके एक पदार्थ बनाया जाता था जिसे क्या कहते थे? फेयर्स कहते थे। ये लोग गोंद की तरह यूज़ करते थे। सिंधु घाटी के घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे क्योंकि लोथल नगर के घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। केवल
ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंट से पूर्णतः बने होते हैं, जबकि कालीबंगा, रंगपुर कच्ची ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोल वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में है, जहाँ से चावल के दाने के साक्ष्य भी मिले हैं। दिदेरी परवर्ती हड़प्पी पुरातत्व स्थल है, जो पंजाब प्रांत के लुधियाना में है। यह स्थल चित्रित धूसर बृहद्भांड काल से संबंधित माना जाता है। सिनौली सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है, जो उत्तर प्रदेश के राज्य में पीलाबंगा राजस्थान में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लिपियाँ भी हो जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, ये उस टाइम पर काष्ठ से बनी हमारे यहाँ पर यूज़ होती थी। तो सिंधु सभ्यता में शांतिप्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। ये तलवारों से परिचित नहीं थे। इस सभ्यता में लोहे से परिचित नहीं थे। ये क्या करते थे, कांसे का यूज़ करते थे, जो कि तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता था। इस सभ्यता में सोने चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ के पुरुष और महिलाएं जवाहरात पहनते और श्रृंगार करते थे। मनोरंजन के लिए मुर्गे, पशु पक्षियों की लड़ाई कराना, शतरंज खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना प्रिय खेल थे। सिंधु घाटी सभ्यता पर एक या दो मंजिला होते थे। घरों के आंगन चारों ओर कमरे बने होते थे। अधिकांश घरों में स्नानागार अलग होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग की आकृति पर चित्रित लाल मृदभांड सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा, वृक्ष की पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे और ध्यान व योग का भी ज्ञान था। सिंधुवासी घोड़े से अपरिचित थे, क्योंकि इसके बारे में विद्वानों के मतभेद हैं। सिंधु सभ्यता में मातृत्वात्मक संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में मातृ देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इस आयताकार मोहरों पर पशु पक्षी, वृषभ, महिष, हाथी, गेंडे, व्याघ्र, बंदर, मछली, भेड़, बतख आदि का अंकन मिलता है। सिंधु के इससे क्या है, प्राप्त मोहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। मोहरों पर एक श्रृंगी वाली आकृति है। पशु में कोपड़ वाला सांड, जो ज़्यादा पूजनीय था। इनकी प्रमुख फसलें क्या थी? प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। परंतु सिंधुवासी सेर से परिचित नहीं थे, क्योंकि सभ्यता की सिंचाई में साधनों का विकास होने लगा। अफगानिस्तानी में सुर्तगोई नामक स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले। सिंधुवासी वृक्षों की छाल, सूती व ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मेहरगढ़ में कपास की खेती की शुरुआत लगभग 7000 वर्ष पहले ही हुई थी। ठीक है। सिंधु के पूर्व कुछ क्षेत्र संदर्भित करने की 5वीं-6वीं शताब्दी में हिंदू पुराण में फारसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है। इसके पतन के क्या कारण थे? तो सभ्यता में नगरों के पतन की शुरुआत लगभग 3900 वर्ष पहले हुई थी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा आर्यों का आक्रमण, एसआर राव, बाढ़, जॉन मार्शल ने दिया प्रशासनिक शिथिलता, अमन घोष ने जलवायु परिवर्तन, केंडी ने कहा प्राकृतिक आपदा, माधव स्वरूप ने नदियों के रूप बदलने की, और IIT खड़गपुर कहता है 19 वर्षों तक न के बराबर वर्षा के कारण। टेराकोटा एक कला जिसमें मिट्टी की मूर्तियों को आग से पकाकर बनाया जाता था। इसके उदाहरण हैं चंद्रकेतुगढ़ से प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु क्या है? मोहरें हैं। दैमाबाद का उत्खनन RS राव ने किया। ठीक है। तो ये थी सिंधु सभ्यता की बात, और इसके मतलब अंत के बारे में लोगों का अपना अलग अलग है कि जलवायु परिवर्तन से, प्रशासनिक शिथिलता से, प्राकृतिक आपदा से जो भी है फिलहाल सभ्यता समाप्त हो चुकी है। थैंक यू।